हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम से पहले या जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसी से संबंधित जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट हो तो उससे को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। उससे आपको एक आइडिया हो जाता प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ओनली स्टडी कीजिए, कितने भी बुक पढ़ लीजिए स्टैंडर्ड, और अगर आप मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका उस टॉपिक या सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगा। फिर आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में है ना, उससे संबंधित प्रश्न जब आप फेस करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, है ना, कि ये मैंने पढ़ा ये पढ़ा, है ना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। ठीक, पहला प्रश्न कह रहे हैं सितंबर 2024 में जारी आईएमडी की विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इसमें USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, इसमें भारत को 98वां स्थान प्राप्त हुआ। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो इसमें केवल पहला कथन सही है दोस्तों। ठीक, देखिए IMD विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये है। अब देखिए इसमें शीर्ष 5 देश जो हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, स्वीडन, डेनमार्क शामिल 5 देश। स्कोर ये देखिए, है ना, भारत की स्थिति देखिए 2024 में 98वां स्थान, ठीक, वर्ष 2023 में 56। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए करें सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो केवल दूसरा कथन सही दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, विपो, है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब देखिए इसमें शीर्ष 5 देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, ये है दोस्तों इसमें शीर्ष 5 देश। इसमें भारत की स्थिति देखिए दोस्तों, भारत की स्थिति है ना, वर्ष 2024 में 39वां स्थान, वर्ष 2023 में 40वां स्थान। अगला प्रश्न है, कह रहे हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो ये हुआ जकार्ता है। जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित ये है ना, जकार्ता इंडोनेशिया में। रिलेटेड जी के उसी संबंधित है, देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहे किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवा 1 बनाई गई, तो ये चीन ने बनाया दोस्तों। ठीक, कौन, चीन ने। देखिए इसके बारे में ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जुलाई 2024 में टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की। दूसरा है, मनम चॉकलेट का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। अगला पॉइंट कह रहे विश्व के महानतम स्थानों की इस सूची में भारत के 3 स्थान घूमने के स्थान की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो पहला और तीसरा कथन सही है दोस्तों। ये देखिए व्याख्या दिया हुआ दोस्तों, विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024, देखिए दोस्तों ये सब दिया हुआ है। ठीक, डीपली देख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहे इंटरैक्शन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह SCO सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। दूसरा है जुलाई 2024 में इसे उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। कहीं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है,
तो इसमें केवल पहला सही है दोस्तों, पहला पॉइंट सही है। ये देखिए व्याख्या देखिए ये दिया हुआ दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन 80 सदस्य देशों के बीच पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ हुआ, ठीक, ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वियतनाम लगातार चौथे वर्ष प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश रहा। अगला प्रश्न पॉइंट है, भारत शीर्ष 10 प्रवासी गंतव्य की सूची में 60वें स्थान पर है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है दोस्तों। इसमें अब देखिए ये व्याख्या दिया हुआ दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न देखिए जो है, कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र निकाय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। दूसरा पॉइंट, इस सूची में शीर्ष चीन इतना पेटेंटों के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है दोस्तों ये, ठीक। देखिए व्याख्या देखिए दोस्तों, इसका दिया हुआ वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है ना। देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 से 27 जून 2024 के मध्य चौथा संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन 2024 न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। दूसरा पॉइंट, इस सम्मेलन में सीबीआई के निदेशक परवीन सूद ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो केवल पहला सही है दोस्तों, ठीक। ये व्याख्या दिया हुआ देखिए। अगला प्रश्न, कहने जून 2024 में जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट, इसमें भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। कह उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है दोस्तों, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। ये इसके देखिए है ना, सूचकांक में शीर्ष 5 देश हैं, सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए, नीदरलैंड, एस्टोनिया, ठीक। भारत की स्थिति हम लोग देखते हैं। सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 देश हैं। निम्नतम देश दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकन रिपब्लिक, सोमालिया, मॉरिटानिया, ठीक। इस भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहे हैं सितंबर 2024 तक की अपडेट के अनुसार हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें जापान 193 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, इसमें भारत 58 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 81वां स्थान पर है। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, तो इसमें केवल दूसरा सही दोस्तों, है ना। देखिए हेनेले पासपोर्ट रिपोर्ट है ना, उससे संबंधित दिया हुआ। शीर्ष 5 देश सिंगापुर हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, सूडान, ये हैं, ठीक है। देखिए इसमें सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत है क्योंकि उसके देश के नागरिक 195 देशों में बिना किसी किसी पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। सबसे मजबूत सिंगापुर का वीज़ा। ये देखिए इस इंडेक्स में भारत 58वां वीज़ा फ्री स्कोर के साथ सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 81वां स्थान पर है, 81, ठीक है। अगला है जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा 2024 कहाँ आयोजित की गई, तो ये बुसान। अब बुसान कहाँ पर है, देखिए चीन में है, कहाँ पर है, ये है ना, बुसान दक्षिण कोरिया में है, ठीक है। देखिए व्याख्या उससे संबंधित देखिए। अगला प्रश्न करें, यूके के प्रधानमंत्री चुनाव 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करें 5 जुलाई 2024 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता कीर स्टारमर यूके के नए प्रधानमंत्री बने। दूसरा पॉइंट है, रेचल रीव्स चांसलर ऑफ द
चेकर वित्त मंत्री के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। तीसरा पॉइंट, भारतीय मूल की लीसा नंदी संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों के विदेश मंत्री बनी। कर्मपूरित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो इसमें दूसरा और तीसरा पॉइंट सही दोस्तों, दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। व्याख्या पे आते हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री, तो यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये देखिए नेता कीर स्टारमर हैं, ठीक है। यूके के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। देखिए अगला प्रश्न, जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। ये देखिए 75 फुट। ठीक, अब कब स्थापना हुआ? नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ष 1991 में, ठीक 49। कुल सदस्य इस समय 32 हैं, ठीक। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला प्रश्न, एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 24वीं बैठक 2024 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। एससीओ, यह बैठक 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई। दूसरा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कर्मपूरित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो केवल पहला सही है। कहाँ हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान में। ये देखिए एससीओ है ना, इतना हुआ। कहाँ अस्ताना कजाकिस्तान? अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने किया, ठीक। भारत का प्रतिनिधित्व नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2024 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? वो है बेलारूस। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक। सहयोग संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य देश। ये देखिए व्याख्या पूरा, कौन कौन देश हैं एससीओ के पूर्ण सदस्य? राजस्थान, चीन, किर्गिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। देखिए जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, है ना, जो उसमें देखिए जैसे ये है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लेकिन एक देश नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं है। है यहाँ पर कहीं? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कह रहे हैं जुलाई 2024 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता दिसंबर 2024 तक के लिए किस देश को प्रदान की गई है? तो वो है हंगरी। अब हंगरी कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, इसकी राजधानी क्या है? देखिए बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, ठीक। तो यूरोपीय संघ परिषद की आवर्ती अध्यक्षता ये है ना। कुल 27 सदस्य। अगला प्रश्न है, जून 2024 में जारी विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, इस सूचकांक में ऑस्ट्रिया के वियना शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। कर्मपूरित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो इसमें केवल दूसरा सही दोस्तों, ठीक है। देखिए सूचकांक में शामिल रहने योग्य शीर्ष 5 शहर, वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिक, मेलबॉर्न, कैलगरी। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलगरी कनाडा। सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 शहर, दमिश्क, त्रिपोली, अल्जियर्स, लागोस, कराची, दमिश्क, सीरिया, त्रिपोली, लीबिया, अल्जियर्स, अल्जीरिया, लागोस, नाइजीरिया, कराची, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, जून 2024 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, इसमें भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो इसमें केवल दूसरा कथन सही दोस्तों। देखिए सूचकांक में शामिल शेष 5 देश, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 स्कोर है ना, 5 देश स्कोर, वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार, भारत। अब देखिए भारत की स्थिति 2024 में 176वां स्थान, 2022 में 180वां स्थान, ठीक।
अगला प्रश्न है, जून 2024 में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, करें इसमें स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला, इसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है दोस्तों। व्याख्या देखिए इसको, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। कौन जारी करता? विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इसमें आयरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, इसमें भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो केवल तीसरा कथन सही है दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक, ये देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है। शीर्ष, विश्व के सर्वाधिक शीर्ष 5 शांतिमय देश आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए विश्व के सबसे अशांत 5 देश, यमन, सूडान, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ये हैं। ठीक है दोस्तों। भारत की स्थिति वर्ष 2024 में 116वें स्थान पर है। 2023 में 126वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। दूसरा, इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा, इसमें भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ। चौथा, नेक्स्ट, इसमें क्या उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो केवल तीसरा सही है। ठीक, केवल तीसरा पॉइंट सही है दोस्तों। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी है ना विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश है ना, ये दिया हुआ, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, शामिल न्यूनतम 5 देश है ना। सूडान, पाकिस्तान, चाड, ईरान, गिनी। भारत की स्थिति वर्ष 2024 में 129वां स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, कहने जून 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की इतना किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं पे इस पे ध्यान देना चाहिए। है पूछ रहे हैं कि नहीं। पहला, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवासभा जिले में स्थित है। दूसरा, यह परियोजना अरुण नदी पर निर्मित की जा रही। तीसरा, इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। चौथा, इस परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ये सी पॉइंट है ना, सही नहीं कह रहे हैं, सॉरी, सही नहीं पे बात हो रही, तो ये वाला सी पॉइंट नहीं सही है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ वाशिंगटन DC में। ठीक, व्याख्या ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो ये दिया हुआ, इसमें कहाँ संपन्न हुआ? जेनेवा है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 12वां है ना, कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। किसके द्वारा हुआ? श्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, शायद यही सबसे पुराना है ना संगठन है। 1919 में स्थापना हुई, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ जेनेवा में। फिर इसकी व्याख्या देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, ये देखिए व्याख्या दिया हुआ। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, कह रहे हैं 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। दूसरा, भारत
के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? तो केवल पहला कथन सही है दोस्तों। है ना, देखिए व्याख्या इसका दिया हुआ। अपुलिया कहाँ? इटली में। व्याख्या ये है ना, दिया हुआ दोस्तों, देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट, इस रैंकिंग में भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या हैं? तो केवल दूसरा सत्य है दोस्तों। देखिए क्यूएस वर्ल्ड है ना, अमेरिका, यूके, चीन। ठीक है, रैंकिंग में शीर्ष 5 संस्थान: मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। है ना, भारत के 46 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं दोस्तों। ये देखिए है ना, रैंकिंग में शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान: IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। ठीक, पूरा दिया हुआ है। अगला प्रश्न, मई 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया गया। दूसरा, इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? तो केवल दूसरा सही है दोस्तों, दूसरा सही है। ठीक है, व्याख्या पूरा ये देखिए दिया हुआ। ठीक, वो आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तो ये नहीं। ठीक, सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश हैं: USA, स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। सूचकांक में शामिल न्यूनतम 5 देश हैं: माली, सिएरा लियोन, कैमरून, अंगोला, मलावी। ठीक, ये अगला प्रश्न दोस्तों का निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने नए वीजा कार्यक्रम के तहत ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की। दूसरा, इस वीजा का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, सक्रियता और प्रौद्योगिकी समाधान में वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना है। तीसरा, इस वीजा की अवधि 15 वर्ष है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? तो 1 और 2 सही है दोस्तों, पहला और दूसरा सही है। ये इसकी व्याख्या, ब्लू रेजिडेंसी वीजा किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से पूछ लेंगे। ठीक, और देखिए करें, गौरतलब है कि नवंबर-दिसंबर 2023 में दुबई में UAE में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 आयोजित हुआ था। है ना, 29वां कहाँ? देख लीजिए, COP29। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मई 2024 में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दूसरा, वर्ष 2024 में कुल 673 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तीसरा, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष भी लीग तालिका में शीर्ष पर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? तो 1, 2, 3 सही हैं, मतलब तीनों सही। ठीक है, ठीक, ये व्याख्या दोस्तों देखिए इसका दिया हुआ है। ये इसका व्याख्या है ना, टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 व्याख्या है ना, देखिए दिया हुआ। सूची में शामिल प्रमुख भारतीय संस्थान रैंक: महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, भारतीय यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, IIT पटना बिहार। इतना सकता हूँ। अगला प्रश्न है, मई 2024 में रामचरित मानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक का क्या नाम है? तो ये पंडित आचार्य आनंद वर्धन है। ठीक, रामचरित मानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन है ना, कह रहे हैं पुस्तक सहृदय लोकन के लेखक कौन है? तो वो है पंडित आचार्य आनंद वर्धन। व्याख्या ये दिया हो दोस्तों। कहाँ हुआ बैठक? उलान बटोर, मंगोलिया।
रामचरित में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा। देखिए, रामचरितमानस के लेखक विष्णु गोस्वामी तुलसीदास, पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा, सहृदय लोकन के लेखक पंडित आचार्य आनंद वर्धन। देखिए क्या करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1985। इस केंद्र का मुख्यालय स्थित नई दिल्ली में। यह किसके अधीन एक स्वायत्त संस्था? संस्कृत मंत्रालय। अगला प्रश्न कह रहे हैं मई 2024 में तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन समिट EVIS 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ अबू धाबी में। ये दोस्तों देखिए उसकी व्याख्या दिया हुआ। ठीक, हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, कह रहे हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 13 से 15 मई 2024 के मध्य यह शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित हुआ। दूसरा, भारत ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। कर उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? तो पहला कथन सही दोस्तों। ये व्याख्या देखिए। लास्ट प्रश्न, हाल ही में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ मलेशिया में। ठीक, कहाँ? मलेशिया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।